नमस्कार, आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, 600 साल पहले लिखी गई भविष्यमाला एक ऐसी ग्रंथ है जिसने कलयुग के अंत, युग परिवर्तन और महाविनाश की स्पष्ट भविष्यवाणी की थी। इसे संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था, जिनके पास भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की दिव्य दृष्टि थी। आज हम इस ग्रंथ में लिखी गई बातों को आधुनिक संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस विनाश लीला को अवश्य देखिएगा। जो विनाश आने वाले युग परिवर्तन में होने जा रहा है। भविष्यमाला के अनुसार 2024 से 2030 का समय महाविनाश युग परिवर्तन का है। ऐसा कहा गया है कि इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और महामारियां मानवता को झकझोर देगी। देखिए, आज के समय में दुनिया किस ओर बढ़ रही है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध और कोरिया प्रायद्वीप में तनाव तीसरे विश्व युद्ध के संकेत दे रहे हैं। भविष्यमाला ने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि यह युद्ध लंबा और विनाशकारी होगा। ग्रंथ में लिखा गया है कि जब जब जगन्नाथ मंदिर से अशुभ घटनाएं होंगी, तब समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। 2019 में एक प्राचीन बरगद का पेड़ गिरा। उस वर्ष कोविड महामारी ने दुनिया को हिला दिया। 2024 में रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र की मूर्ति गिरी और 2019 में आए तूफान ने नीलचक्र झुक गया। ये सभी घटनाएं क्या संकेत देती हैं? भविष्यमाला के अनुसार 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। आज तुर्की मुस्लिम देशों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। उनके अनुसार इस्लाम खतरे में है और उन्हें कॉमन एजेंडा पर काम करना होगा। क्या यह भविष्यमाला की भविष्यवाणी को सही साबित करता है? ग्रंथ में लिखा है कि समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। भूकंप, सूखा और तापमान में भारी वृद्धि दुनिया को अस्त व्यस्त कर देगी। 2024 में हमने गर्मी के चरम को महसूस किया और आने वाले वर्ष में स्थिति और भी भयावह होंगी। भविष्यमाला कहती है कि आकाश में 2 सूर्य दिखाई देंगे। इसका अर्थ यह है कि एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी के करीब आएगा। 2029 के अंत में यह पृथ्वी से टकरा सकता है, जिससे भारी विनाश होगा। महाविनाश के बाद एक नया युग जन्म लेगा। भविष्यमाला के अनुसार भारत एक आध्यात्मिक केंद्र बनेगा और दुनिया के कई हिस्से हिंदू धर्म के मार्ग पर चलेंगे। दोस्तों, यह सब सुनने और देखने के बाद डरने की आवश्यकता नहीं है। यह समय है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं और सपनों को पूरा करें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर की शरण में जाए, क्योंकि वही हमें कठिन समय से बचा सकते हैं। ये भविष्यवाणी जो आज हमने सुनी है, ये 2030 तक 29 तक और भी भयानक होने जा रही है। मैं बार बार अपने वीडियो में आप लोगों को संत जी की कही वाणी के अनुसार चलने की सलाह इसलिए देती हूँ कि समय रहते अगर जो व्यक्ति समझ लिया
उसका प्रभु पार लगा देंगे, और जो व्यक्ति नहीं समझ पाए उसका विनाश होना निश्चित है। क्योंकि इस युग परिवर्तन के समय ऐसी सारी घटनाएं घटित होने का अर्थ यही है कि संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां आज वर्तमान समय में बिल्कुल सटीक बैठ रही है और सत्य भी साबित हो रही है। हम खुद स्वयं अपने आंखों से देखने के बावजूद हम इसे नजरअंदाज कर दे रहे हैं कि यह बातें सही नहीं। ऐसे ही लोग मुझे इतने सारे कमेंट करते हैं, गलत गलत बातें भी कहते हैं, फिर भी मेरा काम है चेतावनी देना, आपका काम है ग्रहण करना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर खुद से अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश ना कर पाएगा, तब तक कोई भी व्यक्ति उस मनुष्य को बदल नहीं सकता। क्योंकि अपने ही आत्मज्ञान से इंसान ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और अपने को प्रभु के शरण में पहुंचा सकता है। लाख दुनिया कहे कि आप सुधर जाओ, नहीं सुधर सकते। इसीलिए अब हमेशा से श्री हरि ने एक ही बात कही है कि जो मनुष्य अपने भीतर अपने आत्मा को पहचान गया, वही व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है। उसे स्वयं समझ में आएगा कि हमें इस पृथ्वी पर जन्म क्यों मिला है, हमारा इस पृथ्वी पर आने का मकसद क्या है। हर मनुष्य का कोई ना कोई मकसद होता है इस पृथ्वी पर आने का, परंतु व्यक्ति इस माया मोह के चक्कर में फंसकर यहीं रह जाता है और वह भूल जाता है कि वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म क्यों लिया है। और भगवान हरि, भोलेनाथ, कोई भी भगवान हो, वो हमें पग पग पर किसी न किसी के माध्यम से चेतावनी देते रहते हैं। अब भी समय है, अपने आप को बदलो। परंतु हर व्यक्ति की बात भी नहीं सुन सकता, क्योंकि भगवान ने सभी को बुद्धि प्रदान की है। वो अपना रास्ता स्वयं चुनता है। सबके मार्ग में दो रास्ते होते, सही और गलत। गलत राह पर चलना बहुत आसान होता है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलना उतना ही कठिन होता है। अगर यह मेरी बात से सहमत नहीं है तो आज से कर देखिए, आप सत्य बोलकर देखिए, आप नहीं कह पाएंगे। और झूठ आप यूं चुटकी बजाते बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि उन्हें भी भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।